हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम मेनली इंडेक्स और बेंचमार्क के ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे। वीडियो को देखने के बाद आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा बेंचमार्क के ऊपर। आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हो कौन सा फंड ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, कौन सा फंड में रिस्क ज़्यादा है, आपको कौन सा फंड चूज़ करना चाहिए। और बेंचमार्क देखकर आपको ये सब पता चल सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, कमेंट जरूर करना। लेट मी स्टार्ट इन दिस वे। तो हाउ मेनी बेंचमार्क आर देयर और लार्ज कैप फंड कितने बेंचमार्क को फॉलो करता है। सिमिलरली एक मिड कैप फंड कितने बेंचमार्क को फॉलो करता है। बेंचमार्क देखकर आपको ये भी पता चलेगा कौन सा फंड डाइवर्सिफाइड है, कौन सा फंड कॉन्सेंट्रेटेड है, कहाँ रिस्क रिटर्न रेशियो ज़्यादा है, कौन सा एग्रेसिव नेचर का है, कौन सा डिफेंसिव नेचर का है। ये सब आपको इंडेक्स देखकर ही पता चल सकता है। सो स्टार्ट करते हैं अभी। तो एनएससी का वेबसाइट में चलते हैं। एनएससी का वेबसाइट में आप अगर ढूंढोगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा। सो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसको जूम करके अगर आप ब्रॉड इंडिसेस को आप देखते हैं तो निफ्टी 50 है, फिर नेक्स्ट है निफ्टी नेक्स्ट 50, फिर निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500। अब आता है मिड कैप। मिड कैप में निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 100 और नीचे देखो निफ्टी मिड कैप 150। अब इंडिया VIX को छोड़ देते हैं, वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है। अब स्मॉल कैप के अंदर देखो निफ्टी स्मॉल कैप 50, ऊपर निफ्टी स्मॉल कैप 100 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो स्मॉल कैप का तीनों इंडेक्स, मिड कैप का भी 3 इंडेक्स है और एक मिड एंड स्मॉल कैप 400 है। सो इतने सारे इंडेक्स आ गया सामने। कॉन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। चलो इंडेक्स बनाते हैं, कैसे बना हुआ वो देखते हैं। 6800 प्लस कंपनी है 2 एक्सचेंज में, NSE और BSE में। हम सिर्फ NSE को ले लेते हैं। NSE में 1600 कंपनी लिस्टेड है। सो इसमें से फिर 1328 कंपनी एक्टिवली ट्रेड होते हैं। अब निफ्टी 500 बनाता है। निफ्टी 500 कैसे बनता है? टॉप 500 कंपनी, रिमेंबर 6800 के करीब प्लस कंपनी था, उसमें से 1600 कंपनी NSE में था, उसमें से 500 टॉप 500 मैंने ले लिया एंड 1100 कंपनी फिर से छोड़ दिया। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 96% निफ्टी 500 में ही आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ हमने तो 1100 कंपनी छोड़ दिया लेकिन 4% मार्केट कैपिटल ही छोड़ा। अब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के डिफरेंट इंडेक्स को समझते हैं। लार्ज निफ्टी 500 में से टॉप 100 निफ्टी 100 जिसको कहते हैं वो लार्ज कैप होता है। नेक्स्ट 150 कंपनी मिड कैप में आता है, नेक्स्ट 250 कंपनी स्मॉल कैप में आता है। तो पहले समझते हैं लार्ज कैप को, निफ्टी 100 को। निफ्टी 100 के ऊपर अब अगर आप देखोगे तो इसमें से आ जाएगा दोनों इंडेक्स इसके अंदर है। एक निफ्टी 50 है, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 है। एक 50 प्लस 50 मिलकर निफ्टी 100 बनता है। निफ्टी 100 में टोटल 77% के करीब इसमें से आ जाता है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अब देखो निफ्टी 50 में ही 67% आ जाता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 10% के करीब आता है। तो इन दोनों ही निफ्टी लार्ज कैप को जो प्रेजेंट करता है। निफ्टी 50 देखोगे आप, लार्ज कैप फंड को देखोगे तो बेंचमार्क का अगर आप नज़र डालोगे तो देखोगे निफ्टी 50 और निफ्टी 100। निफ्टी 100 का मतलब है निफ्टी 50 फर्स्ट, निफ्टी नेक्स्ट 50, तो ये दोनों मिलके होता है निफ्टी 100। आप देखते हैं मिड कैप 150 को, निफ्टी 100 को हमने देख लिया, वो 77% मार्केट कैपिटलाइजेशन उसमें से आ जाता है। आप देखते हैं निफ्टी मिड कैप 150 को, नेक्स्ट 150 से है जो निफ्टी 500 में नेक्स्ट 150 होता है। इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो 13% मार्केट का कैपिटल इसके अंदर आता है। तो इसके ऊपर आप नज़र डालोगे तो ये देखोगे जो रैंक होता है 101 से 250, ये सब कंपनी 150 कंपनी होता है। ये सब मिड कैप के अंदर आता है। 13% का मार्केट का जो कैपिटल है उसका कैपिटल मिड कैप में आता है। तो मिड कैप कंपनी के अगर आप बेंचमार्क के ऊपर नज़र डालोगे देखोगे तो मिड कैप 50 करके एक इंडेक्स आता है, बेंचमार्क आता है, सॉरी एक बेंचमार्क आता है मिड कैप 100, एक बेंचमार्क आता है 150। तो मिड कैप 50 जो है वो टॉप 50 मिड कैप है, मिड कैप 100 जो है टॉप 100 मिड कैप से होता है। रैंक देख लो, आप देख समझ सकते हो। निफ्टी मिड कैप 100 में निफ्टी मिड कैप 50 प्लस 50 कंपनी है। निफ्टी मिड कैप 150 में निफ्टी मिड कैप 50 प्लस नेक्स्ट 100 कंपनी होता है।
निफ्टी मिड कैप 150 सबसे ब्रॉड इंडेक्स हो जाता है। अब स्मॉल कैप के ऊपर फोकस करते हैं। लार्ज कैप और मिड कैप के बारे में थोड़ा, इंडेक्स और बेंचमार्क के बारे में थोड़ा जान लिया। स्मॉल कैप में टॉप 250 कंपनी तो लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट 250 जो होता है निफ्टी 500 के कंपनी में से, वो आता है निफ्टी स्मॉल कैप में। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 6.4% होता है। और निफ्टी 500 में से जो निफ्टी 100 बिग कंपनी लार्ज कैप कंपनी था वो 77% मार्केट शेयर होल्ड करता है। निफ्टी मिड कैप जो है नेक्स्ट 150 कंपनी वो 13% मार्केट शेयर होल्ड करता है। निफ्टी स्मॉल कैप 6.4% मार्केट शेयर ही होल्ड करता है। तो आप देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप के जो इंडिसेस है उसमें से बेंचमार्क क्या क्या निकलता है। म्यूचुअल फंड तो बेंचमार्क फॉलो करता है। तो निफ्टी स्मॉल कैप 50 TRI टॉप 50 कंपनी होता है स्मॉल कैप में से। नेक्स्ट बेंचमार्क जो म्यूचुअल फंड यूज करता है वो थोड़ा ब्रॉड इंडेक्स होता है, टॉप 100 होता है। और एक निफ्टी स्मॉल कैप TRI जो टोटल 250 शेयर ही वो स्मॉल कैप TRI के अंदर आ जाता है। तो निफ्टी स्मॉल कैप 50 TRI सबसे कॉन्सेंट्रेटेड बेंचमार्क हो जाता है। और निफ्टी स्मॉल कैप TRI सबसे ब्रॉड स्मॉल कैप के बेंचमार्क होता है। और बेंचमार्क जो होता है उधर रिस्क रिटर्न रेशियो ज्यादा होता है, यानी रिस्क भी ज्यादा, रिटर्न पोटेंशियल भी ज्यादा। लेकिन स्मॉल कैप के अंदर ऐसा होता नहीं है। वो आप मेरा प्रीवियस एनालिसिस सुन सकते हो। क्विकली रिकैप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 500 में टॉप 100 कंपनी लार्ज कैप होता है, नेक्स्ट 150 कंपनी मिड कैप होता है, नेक्स्ट 250 कंपनी स्मॉल कैप होता है। आप देखते हैं बेंचमार्क क्या क्या निकलता है। निफ्टी 100 में से, लार्ज कैप में से दोनों बेंचमार्क निकलता है, निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100। मिड कैप 150 में तीनों इंडेक्स निकलता है, निफ्टी मिड कैप 50, उससे ब्रॉड है निफ्टी मिड कैप 100, उससे ब्रॉड है निफ्टी मिड कैप 150। निफ्टी मिड कैप 150 सबसे ब्रॉड इंडेक्स है और मिड कैप का 150 शेयर पूरा आ जाता है। निफ्टी स्मॉल कैप में तीनों बेंचमार्क निकलता है, निफ्टी स्मॉल कैप 50 सबसे कॉन्सेंट्रेटेड, निफ्टी स्मॉल कैप 100 वो भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड, लेकिन ब्रॉड इंडेक्स जो होता है निफ्टी स्मॉल कैप 250। सो फ्रेंड्स, आज इतना ही। वीडियो को ख़त्म करता हूँ। साथ में लाइक सब्सक्राइब शेयर करने की रिक्वेस्ट भी रहेगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।